ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 22 दिसंबर 2023 की। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष याद के चार्ट को बढ़ाने की विधि बताई है। बाबा ने कहा थोड़ा थोड़ा करके याद को बढ़ाओ और उसका चार्ट लिखो, क्योंकि याद से ही आत्मा शक्तिशाली बनेगी। बाबा से प्यार बढ़ाना है। बुद्धि योग को इधर उधर भटकाना नहीं है। नींद को जीतने के लिए बाबा ने आज विशेष बच्चों को कहा है। साथ साथ बाबा की याद को अव्यभिचारी बनाना है। आज बाबा ने कहा जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, बाबा भी हजूर हमेशा उनके साथ हाजिर रहते हैं, तो बाबा की मदद का अनुभव भी कर सकते हैं। जितना जितना याद को बढ़ाएंगे, देह और देह के संबंधों से बुद्धि हटती जाएगी। तो आज की ये मधुर शिक्षाओं को सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। तो जोड़े बुद्धि को, एकाग्र करें। मैं आत्मा बाबा को देखें। परम ज्योति बाबा मेरे सन्मुख है। बाबा ने कहा तुम बच्चों की रेस कौन सी है, और इस रेस में आगे जाने का आधार क्या है। तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। नोट करेंगे, हमारी रेस का आधार है हमारी बुद्धि का योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा, उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाबा राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी याद में रहते रहते अभ्यास को बढ़ाते जाओ। कितनी सुंदर युक्ति बाबा बताते हैं। याद का रिकॉर्ड रखो। तो आज बाबा ने विशेष याद का अभ्यास बढ़ाने के लिए हम बच्चों को युक्ति दी है। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। ऐसी तो कोई संस्था नहीं जहां इतने ढेर की ढेर कहे कि हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली, एक बाप की बच्चे हैं सब। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे जानते हो। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। सूक्ष्म वतनवासी है। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है, तो यह सब है ईश्वर की संतान। वह है परम पिता परमात्मा रचता। किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर
अपने पोत्रे और पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे ना। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। तो बाबा कहते, देखो तुम बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि बाबा हम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। लेकिन वंडर है, कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं है। हाँ, देखो बाबा कहते इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, कोई के मन में आता भी नहीं है कि हम पूछे। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाओ और मुझ एक के साथ रखो। आज बाबा ये धारणा पक्की कराते हैं। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक मेरे से बुद्धि का योग लगाओ। तो आज दिन भर ये अभ्यास करेंगे, बार बार स्वयं को आत्मा समझ बाबा से बुद्धि का योग जोड़े। यह तुम्हारी हो गई गौशाला। अभी अभी बाबा ने कहा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ईश्वरीय परिवार है और इसको गौशाला भी कहते हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है, तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में नंदीगण है ना, तो इसके लिए फिर गौशाला अक्षर डाला और फिर गौ दिखा दी है। तो कैसे शास्त्रों में जो जो यादगार है उसी के आधार से और सारी बातें ले ली जाती है। अब शिव जयंती है तो जरूर शिव तो आया होगा, जरूर किसी न किसी तन में आए होंगे। तो तुम जानते हो ये गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवान उवाच ज्ञान सागर पतित पावन वह है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, तो उनको क्या पड़ी है जो किसी पतित तन में आए। गाया जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। शरीर भी पराया है तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है। तो सिद्ध हुआ ना कि ये बाप और दादा है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों को सिद्ध करना है। अब जगदम्बा गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है, यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया। अब इन सभी के बुद्धि का योग उनके साथ है। आज बाबा बार बार कहते बच्चे खुद का भी बुद्धि योग बाबा से लगाना है और सबका भी लगवाना है। कहा जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। कौन सी धारणा पक्की कराते बाबा? बुद्धि से और सबका साथ छोड़ो, एक बाबा का साथ लेना है। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंध ही टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। आज बाबा टाइटल दे रहे हैं, तुम सुखदेव के बच्चे व्यास हो। गीता में भी व्यास का नाम तो है ना, वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तो तुम हो। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से। इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है,
स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। तुम हो शिव के पोत्रे, अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय। कितने टाइटल बाबा दे रहे हैं? तुम व्यास हो, आगे बाबा ने कहा तुम गौ हो, हाँ? अब बाबा कहते तुम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रिया हो, ईश्वरीय संप्रदाय हो। उनको अपना बनाया है, गुरु पोत्रे कहलाते हैं। अब तुम हो सतगुरु के पोत्रे और पोत्रिया। याद रखेंगे आज पूरा दिन हम गुरु पोत्रे हैं। कितना सुंदर टाइटल बाबा दे रहे हैं। ऐसे भी नए नए स्वमान से हमें बाबा को याद करना है, स्वयं को भी ऊंची स्थिति में रखना है। बाप इतना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे तो समझते नहीं। बाप कहते हैं मुझ बेहद बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा को जाना सब कुछ जान जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है। एक दिन इस भंभोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। तो अब समय है बाबा से वर्षा पाने का। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं, है ना। देखो पढ़ाई कितनी ऊंची है और बाबा अपने बच्चों को कितना रमणीक रीति से, है ना, मिसाल देकर बातों बातों में इतना उच्च ज्ञान समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब बाबा आत्मा का पाठ पक्का कराते तो स्वयं को फिर से उस स्थिति में स्थित करें। देखे मैं आत्मा कैसे पाठ नोंदा हुआ है। आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बातें। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नोंदा हुआ है। कहते हैं मेरे में यह पार्ट है, यह भी अविनाशी है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। वंडरफुल है ना। हर एक आत्मा का पार्ट, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती है। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा के साथ हमारी उल्फत है, अर्थात प्यार है। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती। माया बिल्ली कम नहीं है, हाँ? बच्चे तो बाबा को याद करना चाहते हैं, लेकिन माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती हैं जिसकी आपस में ईर्ष्या होती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान ले आती है। तुम चाहते हो कि हम बाबा को याद करें, जैसे एक चौपड़ का खेल है ना। तो माया क्या करती है, बिल्ली बन के वो दाने नहीं डालने देती है। कहानी है ना, एक राजकुमारी बहुत अच्छा चौपड़ का खेल खेलती थी, सबको हरा देती थी, लेकिन उसकी शर्त थी कि बाजू में एक बिल्ली होगी, उसके ऊपर दिया होगा और उसी की रोशनी में चौपड़ का खेल वो खेलती थी। तो बिल्ली क्या करती थी, बीच बीच में अपना सिर हिला देती थी। तो उसके बीच में वो जो राजकुमारी है
वो अपने पासे को फिरा लेती थी। इसी कहानी को बाबा याद करते हैं कि यहाँ भी माया बिल्ली क्या करती है, बुद्धि का योग तोड़ देती है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाकर मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा समझाते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो, प्रतिज्ञा करो, फिर रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो, अंडरलाइन। एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो और फिर बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाओ। तो आज पूरा दिन हम ये अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे योग को बढ़ाने की। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं, माना चलते हैं श्रीमत पर, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा, दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। तो पूरा दिन अटेंशन, हर कर्म श्रीमत अनुसार, श्रीमत को पालन करना है। तो कदम कदम पर बाबा की मदद का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहना है। नशा, जो आज बाबा ने कहा ना, बाबा हमें जो ज्ञान का भी वर्षा देते हैं, उनको प्राप्त करना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो जब प्राप्ति हो जाती है पुरुषार्थ से, अधिकार मिल जाता है, तो अधीनता समाप्त हो जाती है। तो आज सारे दिन भर में स्वयं को आत्मा समझ हजूर को हाजिर रखें। बुद्धि का योग सब तरफ से हटाकर बाबा की याद के चार्ट को बढ़ाते जाएं, नोट करते जाएं, चेक करें। दिल का सच्चा प्यार एक बाबा से रहे, अव्यभिचारी याद करनी है। बुद्धि का योग बाबा से लगाते लगाते इस चार्ट को नोट करते हुए बढ़ाते जाएं, पुरुषार्थ करें, स्वयं को आत्मा समझ बुद्धि योग बाबा से जुड़ाने का। बार बार स्वयं को बिंदी समझ बिंदी बाबा से बुद्धि का योग रखें। ओम शांति।